जी, तो कल की क्लास में क्या कराया था? सुप्रिया बहन बताओ। ओम शांति दीदी। शांति। भारत के उत्थान और पतन के 84 लाख जन्मों की अद्भुत कहानी। और और फिर उसके बाद से चारों युग के बारे में बताए थे। तो पहले तो बता दो ना, मनुष्य मनुष्य ही बनता है। हाँ, मनुष्य मनुष्य बनते हैं। जी। तो सतयुग में कितने जन्म होते हैं? हम्म। कितने जन्म होते हैं? हम्म। दीदी मैं तो नहीं लिखी हूँ ये वाला। क्यों, बताया तो था। शायद उतर गया होगा दिमाग से। 84 जन्मों की कहानी जो लिखवाई है, तो सतयुग में कितने जन्म होते हैं? 150, 150। टोटल 84 जन्म है। 9 लाख पॉपुलेशन है। मैं जन्म पूछ रही हूँ। जन्म नहीं पता। 8 जन्म। 8 जन्म। और त्रेता में? इसका भी नहीं लिखी हूँ मैं। देखो, मैं आपको याद करने का तरीका बताती हूँ। हम जन्माष्टमी मनाते हैं। जी। तो कृष्ण की जन्म अष्टमी मनाई जाती है। मतलब सतयुग में कृष्ण के 8, तभी उसकी अष्टमी मनाई जाती है। राम की नवमी मनाई जाती है। 9वां जन्म होता है राम का, त्रेता में। तो त्रेता में जन्म होते हैं 12। गीता में 12 जन्म। हम्म। द्वापर में होते हैं 21। और कलयुग में होते हैं 42। अच्छा, अब ये कौन बताएगा कि राम के हाथ में धनुष कमान क्यों दिखाया है? मनीषा जी बताएंगे। आपने अटेंड की थी ना अंक, ये अर्चना बहन तो कल नहीं थे, है ना? आप नहीं थे ना? मनीषा बहन बताइए कि राम के हाथ में धनुष कमान क्यों दिखाते हैं? हेलो। हाँ जी। ओम शांति दीदी। शांति, वीडियो ऑन कीजिए। मत। दीदी मैं काम कर रही थी साथ में। शांति, बताओ कि के हाथ में धनुष कमान क्यों दिखाते हैं? हेलो। हाँ जी। दीदी आवाज आ रही है? आ रही है। बोलो। हाँ जी। हाँ जी दीदी। मैंने ये पूछा कि राम के हाथ में धनुष कमान क्यों दिखाते हैं? दीदी ये याद नहीं है थोड़ा मेरे को। किसको याद है? जिसको याद है वो हैंड रेस कर सकते हैं। माया जी, पता है आपको? आप थे ना? बताओ। अनम्यूट करके बोलिए। अनम्यूट कीजिए, नहीं आवाज नहीं आ रही। फिर म्यूट हो गया। बोलिए। हेलो। हाँ जी। दीदी रुचि बताएगी आपको। क्यों? वो ज्यादा अच्छा बताएगी। तो आपको जैसा आता है वैसा ही बता दो। नहीं, ज्यादा ही अच्छा सुन लेंगे हम भी। अच्छा चलो ठीक है, रुचि बहन बताओ। ज्यादा अच्छा बताओ। ओम शांति दीदी, आप बताइए। आप बहुत अच्छा बताएगी, हम आपसे सुनने के लिए बैठे। बताया था तो किसी को याद नहीं है? हाँ। दीदी, हम लोग को तो याद है कि क्यों धनुष बाण दिखाते हैं, मगर अ, बाकी बाबा के बच्चों को भी पता होगा। नीलम जी, आपको पता है?
नीलम जी तो कल थे नहीं, बाद में लास्ट में ज्वाइन किया था इन्होंने। मंगीता बहन आप बताओ, बाबा के पुराने बच्चे। मंगीता बहन बताइए। दीदी आप बताइए, आप ही, आपको सब मालूम है दीदी। चलो रुचि और बताओ। पूनम बहन बताएंगी, पूनम बहन एक्साइटेड है बताने की। पूनम बहन बताओ। बताओ। सारे एक दूसरे से पे डाल रहे हैं। हाँ। ओम शांति दीदी, हमारे यहीं का युद्ध जो हमारी अब चल रही है ना, उसका ही प्रतीक धनुष बाण दिखाते हैं। हाँ। राम के हाथ में धनुष बाण, जो हम ही वो लड़ाई लड़ रहे हैं अपने विकारा के साथ, इसलिए युद्ध का निशानी धनुष बाण दिखाया है। यही पूछ रहे हो दीदी। हाँ ये तो मैं पूछ रही हूँ, लेकिन हाँ। लड़ तो रहे हैं तो निशानी धनुष कमान दिखाइए, तो इसका मतलब हम त्रेता में ही आएंगे, हम सतयुग में नहीं आएंगे। हाँ मतलब फिर फिर समझिए। फिर बताओ युक्ति बहन। धनुष कमाने एक तरह से कृष्ण के हाथ में मुरली दिखाई हुई है, यानी कि कोई झगड़ा नहीं, बिल्कुल मीठा मिठास है। लेकिन युद्ध की निशानी यानी कि थोड़ा थोड़ा दुख शुरू सा हो गया। देखो, राम के हाथ में धनुष कमान इसलिए दिखाते हैं क्योंकि इस समय हम सब आत्माएं पुरुषार्थ कर रहे हैं भविष्य में देवी देवता बनने का, राइट। और अभी हम पुरुषार्थ कर रहे हैं, हम संपूर्ण नहीं बने, और हमारी युद्ध चल रही है अपने ही विकारों से। और आज युद्ध करते करते हमारा ये शरीर छूट जाए तो हम सतयुग में तो आ नहीं सकते, क्योंकि संपूर्ण बने नहीं। तो हम कहाँ आएंगे? त्रेता में। तो त्रेता में आएंगे तो युद्ध की निशानी त्रेता में धनुष कमान दिखाई है। इसलिए दिखाई है कि जो आत्मा संपूर्ण नहीं बनी, युद्ध करते करते चली गई, वो आत्मा आई त्रेता में। तो क्षत्रियों की निशानी धनुष कमान दिखाते हैं, बाकी वहां धनुष कमान चलाते नहीं हैं, सिंबल दिखाया है। क्योंकि वहां पे कोई रावण थोड़ी ना था जिसका वध करने के लिए धनुष कमान की जरूरत थी। ठीक है, इसलिए दिखाया है। जी। तो आज हम करेंगे कल्प वृक्ष। हाँ नीलम जी कुछ कह रहे हो, बोलिए। एक बार दोबारा बताना। राम के हाथ में धनुष इसलिए दिखाते हैं। क्योंकि इस समय हम ब्राह्मण आत्माएं, संगम पर हम ब्राह्मण आत्माएं पुरुषार्थ कर रहे हैं देवी देवता बनने का। और हमारी युद्ध चल रही है अपने ही विकारों से। और युद्ध करते करते अगर हमारा शरीर छूट जाए तो हम सतयुग में नहीं आ सकते, क्योंकि संपूर्ण नहीं बने हैं। तो हम आएंगे त्रेता में, और उसकी निशानी दिखाई है धनुष कमान, युद्ध करने की। ठीक है जी। तो आज करना है कल्प वृक्ष। मैं पिक्चर शेयर करती हूँ। देखिए, ये मनुष्य सृष्टि रूपी कल्प वृक्ष है।
कहते हैं ना, एक ऐसा वृक्ष जिसके नीचे बैठने से हमारी सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं, तो यही वो कल्प वृक्ष है। कल्प वृक्ष के लिए एक कहानी है। उसमें दिखाते हैं कि एक बार एक लकड़हारा था, वुड कटर था। तो ना वो लकड़ी काटने के लिए जंगल में गया। अब जंगल गया, वहां पे लकड़ियां काटते काटते थक गया। तो वो एक पेड़ के नीचे बैठ गया। अब वो पेड़ था कल्प वृक्ष। तो अब उसको थक गया, भूख लगी थी। तो कहता है काश खाना मिल जाता तो उसके सामने खाने के थाल आ जाते हैं, 56 भोग आ जाते हैं। बड़ा खुश हो जाता है, पेट भर के खाना खा लेता है। अब प्यास लगती है, तो कहता है काश पानी मिल जाता तो पानी भी आ जाता है, पानी पी लेता है। अब खा पी के नींद आती है उसको। तो कहता है काश यहाँ बिस्तर लग जाता तो बिस्तर लग जाता है। तो वो सोने लगता है। तो उसको ख्याल आता है कि जो जो मैं बोलता जा रहा हूँ वो तो पूरा होता जा रहा है। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि इस पेड़ के ऊपर भूत हैं और भूत आकर मुझे खा जाएं। तो भूत आते हैं, उसको आके खा जाते हैं। तो कहानी है। तो कहने का भाव ये है कि इस समय संगम युग पर हमारे हर संकल्प में सिद्धि होती है। जो हम संकल्प करेंगे वो सिद्ध होगा। तो इसलिए हमें श्रेष्ठ संकल्प करने हैं, अच्छे संकल्प करने हैं, क्योंकि हमारे संकल्पों में इतनी पावर होती है। तभी कहते हैं ना, हम यहाँ पर हम ब्रह्मा कुमारी इसमें वर्क करते हैं अपने संकल्पों पे, थॉट प्रोसेस पे। तो जैसा हम सोचेंगे वैसा हो जाएगा। तो इसलिए हमें अच्छे संकल्प करने हैं, शुद्ध संकल्प करने हैं, श्रेष्ठ संकल्प करने हैं। और यही वो टाइम है अपने अंदर परिवर्तन लाने का, चेंज लाने का। अभी नहीं लाए तो हम इस पूरे कल्प में, मतलब इस पूरे जो 84 जन्मों का चक्र है, उसमें कभी चेंज नहीं ला पाएंगे। ठीक है। तो यही टाइम है, मतलब चेंज करना है जो भी करना है। अब नहीं तो कब नहीं। तो कल्प वृक्ष को उल्टा झाड़ भी कहते हैं। अब लिखो, उल्टा झाड़ क्यों कहते हैं? किसी को पता है उल्टा झाड़ क्यों कहते हैं? पुराणों में से, पुराणों में से पता है? माया जी ने हैंड रेस किया, पता है आपको? बताइए। नहीं दीदी, मुझे पता नहीं है। नहीं पता? किससे पूछे? रंजू बहन पता है उल्टा झाड़ क्यों कहते हैं कल्प वृक्ष को? रंजू बहन। ओम शांति दीदी। हाँ जी, हाँ जी। बताओ कल्प वृक्ष को उल्टा झाड़ क्यों कहते हैं? ब्राह्मणों को मेरे को याद नहीं आ रहा दीदी, सच्ची बताऊं तो। ठीक है, देखो, कल्प वृक्ष को उल्टा झाड़ इसलिए कहते हैं क्योंकि वैसे जो पेड़ होता है उसका बीज होता है जमीन के अंदर, नीचे होता है ना। लेकिन ये मनुष्य सृष्टि रूपी कल्प वृक्ष है, इसको ह्यूमन ट्री भी बोलते हैं। तो इसका जो बीज है, ह्यूमन ट्री का बीज कौन है? बीज कौन है? मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ का बीज कौन है? शिव बाबा। शिव बाबा है ना बीज, हम उनकी संतान है। तो शिव बाबा कहाँ रहते हैं? शिव बाबा कहाँ रहते हैं? परम धाम में। परम धाम में। इसलिए इसको उल्टा झाड़ कहते हैं। ठीक है, बीज ऊपर है इसलिए ये उल्टा झाड़ है। बीज नीचे होता है तो झाड़ सीधा होता है। बीज ऊपर है तो झाड़ उल्टा हो गया ना। समझ आई बात? हाँ जी। जी। तो इसलिए उल्टा झाड़ कहते हैं। तो देखो, वैसे हम जैसे ट्री बनाते हैं, फैमिली ट्री बनाते हैं, ऑर्गेनाइजेशन ट्री बनाते हैं, ऐसे ये ह्यूमन ट्री है। तो यहाँ समझाने के लिए हमने सीधा ही दिखाया है, पर आप राइट साइड में देखो, एक सर्कल के अंदर इसको उल्टा दिखाया है। दिख रहा है? उल्टा झाड़ दिखाया ना।
ऊपर ब्रह्मा सरस्वती और नीचे ये पूरा झाड़ दिखा है, ये रेड कलर के सर्कल सर्कल के अंदर दिख रहा है। बड़ा करूं? हाँ जी। दिख रहा है? ये जो है ना, ये दिखाया रेड कलर के सर्कल के अंदर उल्टा झाड़ दिखाया ना। हम्म। तो इसमें जड़ों में दिखाया है संगम युग को, देख रहे हो? जड़ों में संगम युग को दिखाया है, नीचे ये सारे ब्राह्मण दिखाया ना। तो जड़ों में क्यों दिखाया है संगम युग को? इसलिए दिखाया है क्योंकि जड़ें जो होती हैं वो पूरे वृक्ष का बेस होती हैं, और उनके उसके आधार पर ये पूरा वृक्ष खड़ा होता है। जड़ें अगर मजबूत होती हैं तो वृक्ष लंबे समय तक टिकता है। तो संगम युग बेस है, मतलब यही वो टाइम है, यही वो समय है जब हम अपने अंदर परिवर्तन लाते हैं, चेंज लाते हैं। इस एक जन्म के आधार पे हमारे सारे 84 जन्मों की कहानी लिखी जाती है, इसलिए इसको जड़ों में दिखाया है। बेस है ना संगम युग, आधार है। दूसरा जड़ों में इसलिए दिखाया है क्योंकि जड़ें जो होती है ना गुप्त होती हैं, जमीन के अंदर होती हैं, दिखाई नहीं देती। तो इस समय हम सब गुप्त पुरुषार्थी हैं। हम पुरुषार्थ पुरुषार्थ मतलब मेहनत कर रहे हैं भविष्य में देवी देवता बनने का। लेकिन दुनिया वालों को तो नहीं पता ना ये देवी देवता बनने वाले हैं, दिखने में तो हम साधारण दिखते हैं, इसलिए जड़ों में दिखाया है। समझ आया? फिर आप देखो, ये जड़ों में ब्रह्मा सरस्वती दिखाए हैं और उनके बीच में से निकलते हुए विष्णु दिखाए हैं, दिखाए हैं। और ये विष्णु को लेकर गए हैं ऊपर सतयुग तक। हाँ, तो सतयुग और त्रेता को तने में दिखाया है। मैं ये भी बताऊंगी आपको कि विष्णु को ऐसे क्यों दिखाया, नीचे से यहाँ सतयुग तक लेकर क्यों गए हैं और उसके बीच में से ये राधा कृष्ण दिखाए हैं, ऐसा क्यों दिखाया है वो भी बताएंगे। तो सतयुग और त्रेता को दिखाया है तने में। तने में इसलिए दिखाया है क्योंकि तना जो होता है ना वो एक होता है ना, तो यहाँ वननेस है। सतयुग और त्रेता में एक ही धर्म, एक ही भाषा, एक ही राज्य, एक ही मत। आज की मुरली में भी था ना, एक ही धर्म, धर्म एक क्यों है, राज्य एक क्यों है, बाबा ने सारा बताया मुरली में, अव्यक्त मुरली में था। एक ही धर्म, एक ही भाषा, एक ही मत, एक ही राज्य। राज्य एक होता है लक्ष्मी नारायण का, एक का ही राज्य होता है, एक ही धर्म होता है। सतयुग और त्रेता दोनों का धर्म है, कल भी बताया था, आदि सनातन देवी देवता धर्म। आदि का मतलब जो शुरुआत से है, सनातन मतलब जिसका कभी एंड नहीं होता, और वहां पर हम सभी देवी देवताएं होते हैं, इसलिए नाम है आदि सनातन देवी देवता धर्म, जिसको आज हम सनातन धर्म बोल देते हैं या हिंदू धर्म बोल देते हैं। हिंदू वास्तव में कोई धर्म नहीं है। उस समय क्या था कि जो हिंदी बोलने वाले लोग थे वो सिंधु नदी के किनारे रहते थे, इंडस रिवर। तो सिंधु नदी के किनारे रहते थे, तो जब अंग्रेज आए भारत में तो उनको सिंधु बोलना आता नहीं था, तो उनके मुंह से निकला हिंदू, तो नाम पड़ा हिंदू। ठीक है, हिंदू वास्तव में कोई धर्म नहीं है। अब जैसे पाकिस्तान में रहने वाले पाकिस्तानी, जापान में रहने वाले जापानी, है ना, तो हिंदुस्तान में रहने वाले हिंदुस्तानी। तो हिंदुस्तान हिंदू कोई धर्म थोड़ी हुआ। ठीक है, तो धर्म हमारा कौन सा है? आदि सनातन देवी देवता धर्म। फिर ये जो दिखाए हैं विष्णु को यहाँ से निकले हुए, ब्रह्मा सरस्वती के बीच में से निकला हुआ दिखाया, संगम से निकला हुआ, और सतयुग तक लेकर गए और उनके बीच से निकले हैं ये राधा और कृष्ण। देख पा रहे हो पिक्चर में? दिख रहा है? दिख रहा है, दिख। जी। तो ऐसा क्यों दिखाया है? क्योंकि देखो ये ब्रह्मा और सरस्वती, ये आत्माएं जब 100% कंप्लीट बन गई, संपूर्ण बन गई, तो यही
लक्ष्मी और नारायण बनते हैं भविष्य में, और लक्ष्मी और नारायण का कंबाइंड रूप दिखाया है विष्णु, और विष्णु को दिखाते हैं सूक्ष्म वतन में। सूक्ष्म वतन में दिखाया क्योंकि जब ब्रह्मा सरस्वती संपूर्ण बन गए तो इन्हीं का संपूर्ण स्वरूप विष्णु के रूप में सूक्ष्म वतन में दिखाया, और यही विष्णु ऊपर लेकर गए सतयुग तक। इनके बीच से ये राधा कृष्ण निकलते हुए दिखाए, क्यों? क्योंकि यही भविष्य में सतयुग में राधा और कृष्ण बनते हैं, ठीक है, तो इसलिए ऐसा दिखाया है। अब आगे देखो, अब इस वृक्ष की ब्रांचेस और सब ब्रांचेस निकलती हैं द्वापर युग से। तो द्वापर युग में सबसे पहले आते हैं इब्राहिम, लेफ्ट साइड में देखेंगे, सबसे पहले आते हैं इब्राहिम। इब्राहिम के जो फादर थे ना, वो मूर्तिकार थे, मूर्तियां बनाते थे। तो एक बार क्या हुआ, इनके फादर ना कहीं बाहर गए हुए थे, तो इन्होंने ना सारी मूर्तियां तोड़ दी, किसी का हाथ तोड़ दिया, किसी का पैर तोड़ दिया, किसी का मुंह तोड़ दिया है। तो फिर जब इनके पिता वापस आए तो उन्होंने कहा ये मूर्तियां कैसे टूट गई? तो इन्होंने कहा कि ये आपस में लड़ रही तो टूट गई। तो उन्होंने कहा मूर्तियां कोई आपस में लड़ सकती हैं? तो इन्होंने कहा फिर मूर्ति की पूजा क्यों करते हैं? तो इन्होंने मूर्ति पूजा का खंडन किया। तो इनके पिता ने इनको घर से बाहर निकाल दिया, और ये गए फार ईस्ट की साइड, तो सॉरी, ये गए नॉर्थ की साइड, और वहां पर इन्होंने देखा लोगों में ना भ्रष्टाचार बहुत है, तो इन्होंने भ्रष्टाचार को कम करने पे जोर दिया। अब जिन लोगों को इनकी बातें अच्छी लगने लगी वो इनके फॉलोअर्स बन गए। फिर देखो फॉलोअर्स को पत्तों में दिखाया दिखाया ना, ये फॉलोअर्स पत्तों में, ठीक है। फिर राइट साइड में आ जाओ। फिर उसके बाद आते हैं महात्मा बुद्ध। तो ये महात्मा बुद्ध जो हैं, ये गए थे फार ईस्ट की साइड। तो वहां पर इन्होंने देखा लोगों में ना दया नहीं है, प्यार नहीं है। तो इन्होंने कहा दया ही धर्म का मूल है, कर्म ही पूजा है। तो इन्होंने उस पे जोर दिया। अब जिन लोगों को इनकी बातें अच्छी लगने लगी वो इनके फॉलोअर्स बन गए। फिर फॉलोअर्स को पत्तों में दिखाया है, ठीक है। अच्छा, मुझे 2 मिनट का टाइम। जी, तो मैं महात्मा बुद्ध का बता रही थी कि तो जिन लोगों को इनकी बातें अच्छी लगने लगी वो फॉलोअर्स बन गए, फॉलोअर्स को फिर पत्तों में दिखाया। फिर आते हैं जीसस क्राइस्ट, राइट साइड, ये लेफ्ट साइड में। जीसस क्राइस्ट जो थे वो गए थे वेस्ट की साइड। वहां पर इन्होंने देखा लोगों में ना भाईचारा नहीं है, तो इन्होंने भाईचारे पे जोर दिया, ब्रदरहुड पे। अब जिन लोगों को बातें अच्छी लगने लगी वो फॉलोअर्स बन गए। फिर राइट साइड में आ जाओ। फिर दिखाते हैं शंकराचार्य को। तो क्या हुआ, ये सब धर्मपिता भी आए जा रहे थे और इस धरती पे भ्रष्टाचार पापाचार भी बढ़ता जा रहा था। तो शंकराचार्य जी ने संन्यास धर्म की स्थापना की। शंकराचार्य जी का मैंने लिखवाया नहीं है, इनका आप लिख सकते हैं। इन्होंने संन्यास धर्म की स्थापना की और इनको आए टाइम हुआ 1500 साल, आज से 1500 साल पहले आए।
और इन्होंने देखा कि भ्रष्टाचार तो और भी बढ़ता जा रहा है, पाप कर्म बढ़ते जा रहे हैं। तो इन्होंने कहा ये धरती पे इतने पाप हो जाएंगे तो ये धरती उस पाप का बोझ सहन नहीं कर पाएगी। तो इन्होंने फिर पवित्रता पे जोर दिया और संन्यास धर्म की स्थापना की, घर बार छोड़ के चले गए पवित्रता के लिए। ठीक है, अब जिन लोगों को इनकी बातें अच्छी लगने लगी वो इनके फॉलोअर्स बन गए, फिर फॉलोअर्स को पत्तों में दिखाया है। फिर ऐसे और मठ पंथ आते हैं और इनकी भी ब्रांचेस, सब ब्रांचेस निकलती हैं, है ना। अब जैसे क्रिश्चियंस में भी दो पार्ट हो गए, कैथलिक एंड प्रोटेस्टेंट्स, है ना। इसमें बौद्ध धर्म में भी शिया सुन्नी दो पार्ट्स हो गए। तो ऐसे फिर ये धर्म भी आगे वृद्धि को पाता है, इनकी भी सब ब्रांचेस निकलती हैं। तो ये झाड़ ऐसे बढ़ता है। फिर और मठ पंथ आते हैं, मोहम्मद पैगंबर जी आते हैं, गुरु नानक देव जी आते हैं, साईं बाबा आते हैं, और ये झाड़ पूरा वृद्धि को पाता है। लेकिन अब ये झाड़ जर्जरीभूत अवस्था में पहुंच चुका है, खत्म होने की कगार पर है। तो इस समय परमात्मा का आना होता है संगम पर, और वो इसकी नई कलम लगाते हैं। देखो, जब कोई पेड़ पुराना हो जाता है तो उसकी नई कलम लगाई जाती है। तो इस समय शिव बाबा आकर इसकी नई कलम लगाते हैं, ब्रह्मा तन का आधार लेकर। तभी आप देखो, यहाँ ऊपर दिखाया है ब्रह्मा को, यहाँ सबसे ऊपर भी दिखाया है तो सबसे नीचे भी दिखाया है। और अब आप देखेंगे लेफ्ट साइड में कमल का फूल निकला हुआ दिखाया है, और राइट साइड में एक नया पत्ता निकला हुआ दिखाया है, उस पे श्री कृष्ण को दिखाया है। दिख रहा है? ऊपर सबसे ऊपर देखो ब्रह्मा, हाँ, उसके राइट लेफ्ट साइड में कमल का फूल, और राइट साइड में श्री कृष्ण नए पत्ते पर। क्यों दिखाया है ऐसा? इसलिए दिखाया है क्योंकि ये ब्रह्मा जब अपना जीवन कमल फूल के समान बना लेते हैं, पवित्र बना लेते हैं, तो यही भविष्य का पहला प्रिंस श्री कृष्ण बनते हैं। इसलिए नया पत्ता निकला हुआ दिखाया और उस पर श्री कृष्ण को दिखाया। श्री कृष्ण को पीपल के पत्ते पर दिखाते हैं ना, पीपल के पत्ते पर आया तैरता हुआ नदी में, सागर में। तो अब पीपल के पत्ते पे कोई बच्चा ठहर सकता है? वो इसलिए दिखाते हैं क्योंकि उस समय जब नई दुनिया स्टार्ट होती है, सतयुग स्टार्ट होता है, तो ऊपर से अगर हम देखें तो इस धरती का जो मैप है वो एक पीपल के पत्ते की तरह होता है। तो दीदी ये ब्रह्मा ही श्री कृष्ण है? और क्या, अच्छा। वैष्णव वाली आत्मा ही तो है। तो ब्रह्मा जब संपूर्ण बन गए तो यही विष्णु हैं, और यही पहला पत्ता श्री कृष्ण बनते हैं सतयुग में। और श्री कृष्ण ही बड़े होकर इनका नाम पड़ता है नारायण। ठीक है, बचपन का नाम कृष्ण, बड़े होके नाम पड़ता है नारायण। समझ आया? तो यहाँ एक बात समझने की है कि देखो, जो भी धर्म पिता आ रहे हैं और वो जिस बात का प्रचार कर रहे हैं, और उनके ही धर्म के लोग उनकी ही बात नहीं मान रहे हैं, इसलिए ये झाड़ जर्जरीभूत हो चुका है। अब देखो, इब्राहिम ने क्या कहा? भ्रष्टाचार को कम करने पे जोर दिया। अब इस धर्म को मानने वाले ज्यादातर लोग कहाँ रहते हैं? पाकिस्तान, अफगानिस्तान, है ना, इराक, ताइवान, हाँ। तो वहां पर आप देखेंगे भ्रष्टाचार सबसे ज्यादा है। और महात्मा बुद्ध ने कहा दया ही धर्म का मूल है, कर्म ही पूजा है। अब बौद्ध धर्म को मानने वाले ज्यादातर लोग रहते हैं चाइना, मलेशिया, नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया, है ना। तो नॉर्थ कोरिया में तो ऐसा होता है कि ह्यूमन बेबी को खाया जाता है, इंसान इंसान को खा रहा है। मतलब एक दिन का पैदा हुआ बच्चा, उसको मार के खाया जा रहा है। तो कहाँ है वो दया भावना, कहाँ है वो करुणा, कहाँ है वो प्यार? जीसस क्राइस्ट ने कहा, भाईचारे पे जोर दिया।
अब आप देखो, ये जो क्रिश्चियन धर्म को मानने वाले ज्यादातर लोग रहते हैं वेस्ट की साइड, जैसे यूएस, यूके, अमेरिका, मतलब इस इन देशों में रहते हैं, यूरोप। अब वहां पर तो भाईचारा बिल्कुल भी नहीं है। अब जैसे हम तो यहाँ एक दूसरे से मिलते हैं, कोई मिल जाता है, हम कहते हैं और कहाँ गए थे, कहाँ से आ रहे हो, ना इतना तो हम पूछ ही लेते हैं। वहां पे तो आप इतना भी नहीं पूछ सकते, बड़ी प्रैक्टिकल लाइफ है, वो कहते हैं आप होते कौन हो हमारी पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर करने वाले। तो वहां पर तो ये मतलब भाईचारा बिल्कुल भी नहीं है। तो शंकराचार्य ने संन्यास धर्म स्थापन किया, पवित्रता पे जोर दिया, और आजकल के सन्यासी देख लो आप, जेल में पड़े हैं। सबसे ज्यादा पाप कर्म तो वही कर रहे हैं, धर्म की आड़ में इतना बुरे कर्म कर रहे हैं। तो जो जिस धर्म का है, तो वो अपने ही धर्म की बात नहीं मान रहा है, इसलिए झाड़ जर्जरीभूत अवस्था को पहुंच चुका है। तो इसलिए परमात्मा को आना पड़ता है और आकर इसकी नई कलम लगाते हैं। और यहाँ एक और बात समझने की है, जो भी धर्म पिता आ रहे हैं, भले वो द्वापर में आ रहे हैं या कलयुग में आ रहे हैं, वो अपनी चारों स्टेजेस क्रॉस करते हैं, गोल्डन, सिल्वर, कॉपर, आयरन। भले वो गोल्डन पीरियड में नहीं आए, सिल्वर पीरियड में नहीं आए, द्वापर से तो कॉपर एज शुरू हो जाती है। अब आप देखेंगे, ये जो ब्रांचेस दिखाई है ना, जैसे इब्राहिम का दिखाया, महात्मा बुद्ध का दिखाया, क्राइस्ट का दिखाया, इनकी ब्रांचेस के कलर देखो, पहले गोल्डन, फिर सिल्वर, फिर कॉपर, फिर आयरन। देख रहे हो, चारों कलर दिखाए हैं। क्यों दिखाए हैं? क्योंकि जो इनका पहला जन्म होता है वो गोल्डन जन्म होता है। मतलब जैसे कोई बच्चा पैदा होता है, हम कहते हैं ना ये गोल्डन स्पून इन माउथ पैदा हुआ है। तो वो गोल्डन पीरियड इनका होता है, मतलब इनको बहुत मान सम्मान मिलता है, सब इनको बहुत आदर सम्मान देते हैं। तो वो इनका वो मतलब वो एक गोल्डन पीरियड की तरह होता है, सतयुग की तरह। फिर सिल्वर, फिर कॉपर, फिर आयरन। फिर ये आत्माएं भी दोबारा अपने ही धर्म में जन्म लेती हैं और अपने धर्म की आत्माओं की पालना करती हैं। तो ऐसे ये झाड़ वृद्धि को पाता है। और यहाँ सबसे ऊपर आप देखिए, मैं आपको दिखा रही हूँ कि ये जो पुरानी दुनिया का विनाश है, वो 3 तरीकों से होता है। नंबर 1 नोट करेंगे, नेचुरल कैलेमिटीज। नंबर 2 इंटरनेशनल वॉर। एंड नंबर 3 सिविल वॉर। प्राकृतिक आपदाएं, अंतरराष्ट्रीय युद्ध और गृह युद्ध। 3 तरीकों से विनाश होगा। सबसे ऊपर 3 पिक्चर दिखाई हैं। तो पहला दिखाया है प्राकृतिक आपदाएं। तो प्रकृति के पांचों तत्व अपना प्रभाव दिखाएंगे, पांचों तत्व तांडव करेंगे। कहीं पे बाढ़ें आ जाएंगी, कहीं भूकंप आ जाएगा, कहीं धरती फट जाएगी, कहीं मूसलाधार बरसात होगी, जंगलों में आग लग जाएगी। तो पांचों तत्व अपना प्रभाव एक साथ दिखाएंगे। आज एक तत्व का हम प्रभाव देखते हैं तो पूरा शहर तबाह हो जाता है, कहीं अर्थक्वेक आ जाए, है ना, तो पूरा शहर तबाह हो जाता है, कहीं बाढ़ आ जाए या कुछ हो जाए। तो एक तत्व से ही इतना सब कुछ हो जाता है। जब पांचों तत्व एक साथ काम करेंगे तो वो विनाश का टाइम होगा। और अंतरराष्ट्रीय युद्ध मतलब 252 ने तो देखो हमें इतने टाइम पहले बता दिया था, और उसके आसार आज बन चुके हैं कि 2 पावरफुल कंट्रीज आपस में लड़ेंगी, रशिया और अमेरिका। अब आप देखो, ये रशिया और अमेरिका के फ्लैग्स दिखाए हैं ना, और ये कहते हैं ना, 2 बिल्लों की लड़ाई में मक्खन बंदर खा गया। तो ये 2 बिल्ले आपस में लड़ेंगे, रशिया और अमेरिका, और स्वर्ग रूपी मक्खन भारत को मिलेगा। तो यहाँ देख रहे हैं आप, मिसाइल्स दिखाई हैं दोनों के हाथ में, और ये युद्ध दिखाया है। तो इस युद्ध में जीत भारत की होनी है, और ये आपस में लड़ेंगे, और सतयुग फिर भारत में आएगा। तीसरा है गृह युद्ध, देश के ही लोग आपस में लड़ मरेंगे। और आज हर देश में ये ऐसा हो रहा है। अपने देश का हम देखें तो कभी जाट आरक्षण है, कभी किसान आंदोलन है, कभी कुछ है, कभी कुछ है। देश के ही लोग आपस में लड़ मर रहे हैं। तो ये तीनों चीजें जब एक साथ होंगी तो वही
अंतिम घड़ी होगी, विनाश का समय होगा। विनाश का मतलब ये नहीं है, एक सेकंड रंजू बहन, मैं क्वेश्चन लूंगी, पहले मैं कंप्लीट कर लूं। विनाश का मतलब ये नहीं है कि प्रलय आ जाएगी, प्रलय नहीं आएगी, परिवर्तन होगा, पुरानी नई में परिवर्तित होगी। कैसे होगा वो काम? देखो, जैसे हमारे पास एक ही मकान है, हम किराए पर भी नहीं रह सकते और हमें वहां रहना भी है और हमें मकान नया भी बनाना है, तो हम क्या करते हैं, हम आधा तोड़ के नया बना देते हैं और फिर हम उस नए में शिफ्ट हो जाते हैं। बाकी जो आधा बचता है उसको भी हम तोड़ के फिर नया बना लेते हैं। तो ऐसे ही परिवर्तन होगा, पुरानी नई में परिवर्तित होगी, कुछ मनुष्य रह जाएंगे जो नए मतलब दुनिया लाने के निमित्त बनेंगे, मतलब देवी देवताओं को जन्म देंगे। तो ऐसे साइमल्टेनियसली वर्क चलेगा, एक साइड से डिस्ट्रक्शन हो रही होगी और एक साइड से कंस्ट्रक्शन हो रही होगी, तो धीरे धीरे फिर ऐसे परिवर्तन हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें अब आपको नीचे दिखाते हैं इस चित्र में। यहाँ आप देखेंगे राइट साइड में तो वो दिखाया उल्टा झाड़, और लेफ्ट साइड में एक सर्कल दिखाया है, ये है वैजयंती माला। वैजयंती माला 108 की जो माला होती है, तो 108 की माला, वैजयंती माला में कौन आएगा? वो आएंगे जो आत्माएं 100% कंप्लीट बन गई, वो इस वैजयंती माला के अंदर आते हैं। इसमें ऊपर दिखाते हैं फूल, किसी ने माला फेरते हुए किसी को देखा हो तो आपको पता होगा कि माला में मणके होते हैं 108 और ऊपर धागे का एक फूल होता है, तो वो फूल है शिव बाबा। और उसके साथ दो मोटे दाने होते हैं, मेरू दाने बोलते हैं उसको, वो हैं ब्रह्मा और सरस्वती। और उसके बाद बाकी 106 मणके होते हैं। तो वो जो आत्माएं 100% कंप्लीट बन गई तो वो बिना सजा खाए आएंगी, तो वो है वैजंती माला। ठीक है, तो ये था कल्प वृक्ष। अब किसी का कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है तो पूछो। हाँ रंजू बहन, आप बोलो। हाँ जी दीदी, ये ऊपर की पिक्चर मुझे देखनी थी, वो ये पूरा नहीं आया था तब। हाँ झाड़ प्लीज आप ऊपर करेंगे हाँ, ये मैंने ना तो। विनती माला दिखाने के लिए नीचे किया, मैं हाँ जी, दिखा पहले भी नहीं आया था, तभी बस हैंड रेज किया था मैंने। थोड़ा बिल्कुल ऊपर का दिखा दीजिए। आपका दिखा रही हूँ। यहाँ पे वो जैसे अभी हटा हुआ है क्या? पहले देखा था दो बिल्ली शो हो रहे थे जैसे। कितना दिख तो, अच्छा, आपको दिख रहा है, मुझे तो नहीं दिख रहा, हो सकता है मेरे मोबाइल की वजह से नहीं दिख बाकियों को दिख रहे हैं क्या? ये तीन रहा। प्राकृतिक आपदाएं, अंतरराष्ट्रीय युद्ध, गृह युद्ध का सबसे ऊपर जो दिखाया है, दिख रहा है ना? हाँ, तो आपको शायद मोबाइल में नहीं दिख रहा होगा, हाँ हाँ, मे भी वो कोई प्रॉब्लम है शायद, ठीक है कोई बात नहीं। तो ना शॉर्ट करती हूँ तो दिखना है। Zoom अच्छा। शांति दीदी, जूम करके देखेंगे तो दिख जाएगा, जूम करके आप मोबाइल zoom में। करके देखो, मैंने पिक्चर छोटी कर दी, आप जूम करके देखो। मैंने पिक कर लिया है, उनको मैं दे दूंगी, देखेंगे। ठीक है, वैसे तो ये पिक्चर आप उस पे गूगल पे भी ले सकते हो। मुझे ना जैसे ना वो ब्रह्मा बाबा खड़े हैं, उनके नीचे का बस पाँव का एरिया दिख रहा है, अंतिम 84वां जन्म इतना दिख रहा है, ऊपर का दिख ही नहीं रहा। ठीक है, मेरे में प्रॉब्लम होगी, कोई जूम भी कर दिया मैंने, कोई बात नहीं, ठीक है। ठीक है, तो अब किसी का कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं इसके बारे में, या समझ आ गया है? जिसको ना आया हो हैंड रेस कर सकते हैं। सबको समझ आ गया? क्लियर है? अर्चना बहन, हाँ दीदी आ गया। आपका ओम जो शांति दीदी। ओम शांति कल नहीं हुआ था, वो आप यूट्यूब पे देख सकते हो। हाँ जी दीदी। देखा था?
देखा तो नहीं था, देख लूंगी दीदी। ठीक है। रुचि बहन, कल वाली रिकॉर्डिंग भी सेंड कर देना। जी दीदी, मैंने आई थिंक कर दी है, मैं फिर भी चेक कर लूंगी। कर दी थी कल वाली? नहीं, हाँ कल जी। तो मैंने बाद में सेव किया था ना। दीदी कोई ये बात नहीं, चेक कर बताइए लूंगी। कि ये कल्प वृक्ष से हमें क्या समझाना चाहते हैं? कल्प वृक्ष से हम आपको धर्मों के बारे में समझाना चाहते हैं। क्योंकि ये तो विभिन्न धर्म आ रहे हैं, वो अलग अलग कुछ बोल रहे हैं। कल्प वृक्ष तो हमारी कामना को पूरा करता है ना। नहीं नहीं, कामना को पूरी नहीं करता। इसके पीछे एक कहानी है। हम तो वो कहानी के बारे में बता रहे थे। तो वैसे इस समय हमारी हर मनोकामना पूरी होती है। हाँ, कल्प वृक्ष तो हर मनोकामना को पूरा करता है। हाँ, तो संगम पर बताया ना, जो हमारे संकल्पों में सिद्धि होती है, जो हाँ। करते हैं, तो हमारा हर संकल्प सिद्ध होता है। तो इसलिए हमें श्रेष्ठ संकल्प करने, अच्छे संकल्प करने, क्योंकि हम पावरफुल संकल्प करेंगे तो जैसा हम सोचेंगे वैसा हो जाएगा। तो ये बात बता रहे थे आपको। ठीक है ओके। जी। तो कल हम करेंगे राजयोग से प्राप्त अष्ट शक्तियां और राजयोग का आधार और विधि। मतलब जो हम ये राजयोग सीख रहे हैं इतने दिनों से, इससे हमें मिलता क्या है, इससे हमारे अंदर कौन कौन सी शक्तियां आती हैं, और आधार और विधि क्या है, इसका बेस क्यों है, योग क्यों लगाना है, योग है क्या, योग मतलब लगाने से लगाने की विधि क्या है, कैसे लगाना है। अभी तो हम आपको कहते हैं कि जैसे आपको कंफर्टेबल लगता है आप कर सकते हो, आप आईज क्लोज करके कर सकते हो, लेकिन विधि, एग्जैक्ट विधि क्या है, वो हम कल बताएंगे। ठीक है, समझ आ रहा है जी। अब आप मुझे बताओ कि होमवर्क किस किस ने किया। होमवर्क किया सुप्रिया बहन? हाँ दीदी। किया पूरा? क्या होमवर्क था? मैं परम मैं परम पवित्र आत्मा हूँ। बाबा से पवित्रता की किरणें मुझ आत्मा पर पड़ रही है और मुझ आत्मा से इस पवित्र पानी प्योर हो रही है। पानी को चार्ज करना था बेसिकली, तो किया चार्ज पानी को? नहीं, जब भी पानी पिया तो चार्ज करके पिया, मैं ये पूछ रही हूँ। अच्छा, और खाना खाते टाइम याद किया? और बाकी सारा जो पहले का होमवर्क दे रखा था वो सब कर रहे हो? जी दीदी। कैसा लग रहा है होमवर्क करके? इतना सारा होमवर्क, एक तो स्कूल का भी करना पड़ता है और यहाँ पे भी होमवर्क मिलता है। हाँ, क्या क्या करूं मैं, ऐसा तो नहीं? एग्जाम है दीदी 18 से। कौन सी क्लास में हो आप? अभी मैं बीएससी फर्स्ट इसी में? हाँ, सेकंड। में भी मिलता है और यहाँ का भी करें? हाँ, ऐसा तो नहीं होता? नहीं दीदी। अच्छा, क्योंकि ये होमवर्क करते हैं तो एनर्जी मिलती है। हम्म, जी। और बाकी अनु जी, होमवर्क किया आपने? अनु जी, अनम्यूट करके बोलिए। बोली मुझे, वो नीलम बहन चले गए। अच्छा, अर्चना बहन होमवर्क किया? पहले वाला किया दीदी, और वो कर भी रही हूँ, और कल वाला तो। कल वाला आपको मतलब देख लेना उस पे, हम्म, पानी को हम्म। चार्ज करने का बताया था। ठीक है जी। तो आज जो दे रखा है होमवर्क वही कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो अभी हम मेडिटेशन करते हैं, और लिखने वाला रिटर्न होमवर्क जो है ना वो आप करेंगे। मैं कल्प कल्प की विजयी आत्मा हूँ। कल्प कल्प की विजयी आत्मा हूँ मतलब कि मैंने हर कल्प में
हर 5,000 साल मतलब में मैंने विजय प्राप्त की थी, विजय प्राप्त की है, और मैं ही विजय प्राप्त करूंगी। 5,000 साल पहले भी की थी, अब भी की है, और अब 5,000 साल के बाद भी मैं ही करूंगी। मतलब मैं हर कल्प की विजया हूँ। ठीक है, तो अभी मेडिटेशन करते हैं। तो सभी सीधे होकर बैठेंगे। एक बार सभी लंबा गहरा सांस लेंगे। कॉपी पेन सब साइड में रख दो। तो एक बार सभी लंबा गहरा सांस लेंगे, छोड़ेंगे। एक बार फिर से लंबा गहरा सांस लेंगे, छोड़ेंगे, और सभी बातों से अपना ध्यान हटाते हुए देखें अपने आप को। मैं कल्प वृक्ष की जड़ों में हूं। इस समय मैं ब्राह्मण आत्मा तपस्या कर रही हूं। अपने अंदर वो देवताई संस्कार फिर से इमर्ज कर रही हूँ। बाबा से पवित्रता की किरणें मुझ आत्मा पर पड़ रही हैं, और मुझ आत्मा से ये पवित्रता की किरणें इस कल्प वृक्ष के एक एक पत्ते तक जा रही हैं, और इस विश्व की समस्त आत्माएं शांति का, शक्ति का अनुभव कर रही हैं। मेरी सर्व आत्माओं के प्रति यही शुभ भावना, शुभ कामना है। सबका कल्याण हो, सभी सुखी रहें, उनके सब दुख दर्द दूर हो जाएं। शांति। अपने दोनों हाथों को आपस में रब करेंगे, आइस पे लगाएंगे। बचे वापस। मेरी सारी एनर्जी बात करने को जा रही है, इतनी बात करनी पड़ती है, जिससे ना करूं वही नाराज है मेरे से। बताओ, मैंने भाई को भाव नहीं दिए। ठीक है, ओम शांति। कल मिलते हैं और सभी अपना होमवर्क करेंगे।